तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स कोई स्पेशल चीज नहीं है। जैसे आप बचपन में जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो मैथमेटिकल टास्क आप जो परफॉर्म किए हैं अपने 1 2 3 एंड 4 जो जूनियर क्लासेस में, उसी से रिलेट करता है ये। बस उसको एक नया नाम दे दिया गया है प्रोग्रामिंग में, वो है ऑपरेटर। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेटर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, और एक्सप्रेशन जो प्रेसिडेंस होता है एक टर्म, उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो कैसे सॉल्व करते हैं, और इसके एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल्स ऑपरेटर्स के हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जावा ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जावा ऑपरेटर्स के बारे में। जावा ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स, ऑपरेटर्स आर द नथिंग बट इज अ सिंबल, ओके, जिसका हम यूज करते हैं किसके साथ? अपने वैल्यूज के साथ या वेरिएबल्स के साथ, ओके। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, यही हमारे कंपाइलर को बताता है कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास है 2 + 3, ओके, और ये इक्वल्स टू क्या आएगा? अब देखो, हम जब ये वाली इंस्ट्रक्शन देखिएगा, जब हम ये वाली इंस्ट्रक्शन अपने कंपाइलर को देंगे, ओके, ये वाला कोड जब हम अपने ये वाली चीज अपने कोड में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो प्लस सिंबल है ना, ये हमारे कंपाइलर को बताएगा कि क्या करना है, इन दो नंबर्स को ऐड करना है। फिर ये हमारा जो एक ऑपरेटर और होगा इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक। अब ये वाला क्या करेगा, इसको इक्वल्स टू जितना सम होगा उसके इसके इक्विवेलेंट इक्वल कर देगा, कितने? 5 के। समझ में बात? तो ये जो ऑपरेटर होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं, ये हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि किन्हीं भी नंबर्स के बीच में कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, ओके। समझ में बात? अब यहां पे जैसे प्लस था, तो कंपाइलर ने क्या किया, ये इस कोड ने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दी कंपाइलर को कि क्या करना है, ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, यहां पे ये ना होकर के, ये अगर ये वाला प्लस ना होकर के यहां पे क्या होता, यहां पे हमारा हो जाता मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या बताता, ये सिंबल ये बताता हमारे कंपाइलर को कि इन दो नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सो दैट यहां पे हमारा जो रिजल्ट होता वो होता 6। बात क्लियर हुई? तो ये जो कंपाइलर, ये जो सिंबल्स होते हैं, यही हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि कौन सा टास्क इन्हीं दो नंबर्स के बीच में परफॉर्म करना है। और जिन दो नंबर्स के बीच में हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको अपन बोलते हैं ऑपरेंड्स। बात क्लियर हुई? यानी कि अगर हम इस एग्जांपल में पूछे ऑपरेंड्स क्या है, तो हमारा 2 और जो 3 होगा, ये हमारे ऑपरेंड्स होंगे। और ऑपरेटर की बात की जाए तो इनके बीच में जो भी सिंबल्स हमारे यूज हुए हैं, जैसे यहां पे प्लस और इक्वल्स टू, तो ये जो प्लस होगा और ये जो इक्वल्स टू होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेंड्स हो जाएंगे, ये हमारे ऑपरेटर हो जाएंगे, ठीक। और जो 2 3 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेंड्स, यानी कि जिनके साथ ऑपरेंड्स, जिनके ऊपर टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक। और जो ऑपरेटर होता है, कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है, वो हमारा ऑपरेटर होगा। और जो इक्वल्स टू होता है, ये हमारा होता है रिजल्ट। आई होप ये जो जावा में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। ऑपरेटर क्या होता है? फर्स्ट थिंग, दीज आर द सिंबल्स व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द वैल्यूज, ओके, द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज ऑपरेटर्स टेल्स द कंपाइलर, ऑपरेटर्स टेल्स टू कंपाइलर व्हाट टास्क हैव टू परफॉर्म, ओके। ये दो डेफिनेशन आप, ये दो टर्म्स आप अगर एग्जाम में है तो आप ये चीज लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद आप ये जो ऑपरेटर का ये वाला जो फिगर है, ये बना दीजिए, उसके साथ एक ये जो एग्जांपल देके इन सभी चीजों को इसमें डिफाइन कर दीजिए, ओके। तो ये हमारी कुछ इंट्रोडक्शन था जावा के, किस चीज का, जावा के ऑपरेटर्स का। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स के टाइप्स, ओके। अब देखो, जैसे इस केस में हमारे पास यहाँ पे केवल कितने थे ऑपरेटर, ऑपरेंड्स कितने थे? दो थे। कौन कौन से? 2 और 3। अब कभी कभी ऐसा होगा कि हमेशा 2 और 3 होंगे, नहीं, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। यानी कि हमारा कभी एक ऑपरेटर के ऊपर भी हमको टास्क परफॉर्म करना पड़ सकता है। जैसे हमारे पास केवल x है, ठीक है ना, तो कभी एक ऑपरेंड भी हो सकता है, या फिर x के साथ y भी आ जाए और z भी आ जाए, यानी कि 2 ऑपरेटर भी हो सकते हैं, 2 ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं, x और y, या कभी कभी 3 ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं, यानी x y z, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि क्या, अगर जब ये डिफरेंट हो, तो क्या सबके साथ एक ही टास्क परफॉर्म होता है, या सब पे हम ये प्लस माइनस जो ऑपरेटर है यही लगा सकते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जब हमारे पास ऑपरेंड्स के नंबर डिफरेंट हो तो हम वहां पे डिफरेंट एक लिमिटेशन होती है कि अगर ऐसे इतने हमारे पास ऑपरेंड है तो हम यही क्या ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? जैसे अगर हमारे पास इतने एक ऑपरेटर है, तो हम वहां पे एक ऑपरेंड है, तो वहां पे कोई और हम ऑपरेटर यूज कर रहे होंगे। अगर 2 ऑपरेंड्स है, तो वहां पे कोई हम और ऑपरेटर यूज कर रहे होंगे। यानी कि जो हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर है, डिपेंड्स कर रहा है ऑपरेंड्स के ऊपर। समझ में बात? तो इसी के अकॉर्डिंग ऑपरेंड्स के बेस पे हम ऑपरेटर को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जो हम ऑपरेटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, वो किसके बेस पे करते हैं? ऑपरेंड्स के बीच में। और ये मेनली कितने टाइप्स में डिवाइड होता है? ये मेनली डिवाइड होते हैं हमारे 3 टाइप्स में, ठीक है ना। वो टाइप इसके कौन कौन से हैं? पहला है यूनिरी। पहला टाइप आता है हमारा कौन सा? यूनिरी। यूनिरी टाइप में जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड्स हो,
एक ऑपरेंड्स हो और उसके ऊपर हमको क्या करना है, टास्क परफॉर्म करना है। बात क्लियर है। फिर हमारा दूसरा होता है बाइनरी। बाइनरी दैट मींस जहां पे बाइनरी दैट मींस दो, यानी कि जहां पे हमारे कितने हो, दो ऑपरेटर्स हो, है ना, और उनके बीच अपन को क्या करना है, टास्क परफॉर्म करना है, तो वहां पे हम बाइनरी यूज करेंगे। टर्नरी दैट मींस अभी जो है इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए हम फोकस करते हैं यूनिरी पे। यूनिरी पे अब जी जो भी हमारे यूनिरी में आता है हमारा यूनिरी ऑपरेटर, ठीक। बाइनरी ऑपरेटर में हमारे कितने ऑपरेटर आते हैं, फर्दर अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है, ठीक है ना, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, एक रिलेशनल ऑपरेटर आता है, लॉजिकल ऑपरेटर आता है, और बिटवाइज ऑपरेटर, और एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। ये हमारे कितने 1 2 3 4 एंड 5 ऑपरेटर्स जो है हमारे बाइनरी में आते हैं। एक ऑपरेटर यूनिरी में आता है एक टाइप का, और एक टाइप का ऑपरेटर टर्नरी में आता है। तो इन फर्दर वीडियोस जो आगे की अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें हम हर एक ऑपरेटर का टाइप लेके उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके एग्जांपल्स और उसके प्रैक्टिकल्स जितने हो सकते हैं हम पॉसिबल जितने भी होंगे वो सॉल्व करेंगे। एज वेल एज मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दूंगा जिसको आप अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि ऑपरेटर क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, और उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीजें। अब जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है अपकमिंग वीडियोस में हम यूनिरी ऑपरेटर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे यूनिरी ऑपरेटर और टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में विद सम एग्जांपल्स। तब तक के लिए गुड बाय।